ड्रामे की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर थोंगयुन को देखते हैं जो कि सैमयंग सिटी में एंटर हो रही होती है। ये ईयर दिखाया गया है 2022 का और फिर वो अपने एजेंट अपार्टमेंट में पहुंचती है। वो लास्ट फ्लोर पे जाकर अपना गिम्बैप खा रही होती है और साथ में सामने वाले घर को बहुत गौर से देख रही होती है। इतने में वहाँ की लैंडलॉर्ड आती है और वो उसे फ्लावर देती है और एक फ्लावर को तोड़ रही होती है। थोंगयुन इसकी वजह पूछती है तो वो कहती है कि इसे खत्म करने से पहले हमें इसके पॉट को तोड़ना पड़ता है। फ्लावर को तोड़ने से पहले हमें इसके पॉट को तोड़ना पड़ता है और फिर इसे खत्म करना पड़ता है। अब उसे तोड़ता देख यहाँ पर थोंगयुन अपने हैरेसमेंट के सारे सीन याद कर रही होती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि थोंगयुन अपने अपार्टमेंट के वॉल पर सारी पिक्चर्स वगैरह लगा रही होती है और एक कैरेक्टर है योनजिन जिसके बारे में वो कह रही होती है कि मैं तुमसे बदला लूंगी, जैसे तुमने मेरी जिंदगी खराब की है मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूँ। और वो इमेजिनेशन में सोच रही होती है कि एक वक्त आएगा तुम मेरे अपार्टमेंट में एंटर होगी और सोचोगी कि मैंने ये पिक्चर्स सारी क्यों लगाई हुई है और तुम मुझसे पूछोगी मैं कौन हूँ। और वो इमेजिनेशन में ये सब कुछ सोच रही होती है। जिस लड़की से उसने बदला लेना है वो इमेजिनेशन में उसके अपार्टमेंट में आती है और उससे यही बात पूछ रही होती है। तो वो उसे देख कर कहती है कि मैं थोंगयुन हूँ, तुम क्या मुझे भूल गई। फिर वो उसे मारती है और वो उसे कहती है इमेजिनेशन में कि मैं तुम्हारे साथ सेम वैसा ही करूंगी जैसे तुमने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें मारूंगी भी नहीं, मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। और वो हंस के कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, बट वो कहती है कि मैं ऐसा करूंगी। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थोंगयुन की स्कूल का सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ था। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस में योनजिन जिस कैरेक्टर से थोंगयुन ने, जिस लड़की से थोंगयुन ने बदला लेना है वो प्रिंसिपल ऑफिस में होती है और यहाँ पर प्रिंसिपल उसे कह रहा होता है कि तुम्हें लड़की को इस तरह हरेस नहीं करना चाहिए था। तो वो उसे जताने लग जाती है कि आप अच्छे से जानते हो ना कि आपका मेरी मदर के साथ क्या रिलेशन। एक्चुअल में योनजिन बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है और यहाँ पर वो प्रिंसिपल पर भी इस बात का रोब झाड़ रही होती है, यानी कि वो पैसे के दम पर कुछ भी करा सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में योनजिन तो बचकर स्कूल में खड़ी होती है लेकिन उसके बाकी सब साथी पुलिस स्टेशन में होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें थोंगयुन का टीनेज का दौर दिखाया जाता है जिसमें उसने पुलिस वालों को रिपोर्ट कर दी थी इनके हरेसमेंट के बारे में और यहाँ पर सारे गार्डियंस अपने बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं। थोंगयुन यहाँ पे बहुत हैरान होती है कि इन्हें सजा नहीं मिली और गार्डियंस सब उनको लेकर जा रहे हैं। और इतने में वहाँ पर उनकी क्लास टीचर मिस्टर किम आ जाते हैं और वो आकर थोंगयुन को कहते हैं कि तुम्हें इतनी छोटी बात को लेकर रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो कहती है कि इन सब ने मुझे बहुत तंग किया। तो इस बात पे वो कहता है क्या तुम्हारे हाथ पांव तोड़े उन्होंने? नहीं ना, इस बात को तुम स्कूल में ही रिजॉल्व कर सकती। और फिर वो एक लड़का जिसका नाम जेजुन है उसके पास जाता है। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं गोल्फ खेलने के लिए, तो इसलिए वो टीचर उसका गार्डन बन के चला जाता है। यानी कि यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि थोंगयुन उस हरासमेंट केस को पुलिस स्टेशन भी लेकर जाती है बट उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये सब अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है योनजिन पर जिसकी मॉम शमन वगैरह में बहुत इंटरेस्ट लेती होती हैं और एक रिचुअल होना होता है और वो फॉर्चून टेलर के पास आती है और इसके लिए वो एक अजीब सा रिचुअल कर रही होती है योनजिन पर और उसे साथ में डांट रही होती है कि कितनी दफा तुम्हें मैंने कहा है कि तुम अपने जैसी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप रखा करो। जेजुन और सारा ठीक है वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं लेकिन बाकी जो तुम्हारे दो फ्रेंड्स हैं वो इतने खास अपर क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, तो तुम्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। वो यहाँ पर उसके दो फ्रेंड्स मैंगो और हाइजोंग के बारे में बात कर रही होती है जो कि थोड़े से गरीब हैं जिनको उन्होंने अपना पालतू रखा हुआ है और अपने सारे छोटे मोटे काम उनसे करवाते हैं। और यहाँ पे योनजिन कहती है कि मुझे क्या पता था कि वो पुलिस स्टेशन लड़की पहुंच जाएगी, मैंने तो अभी उसे कुछ कहा भी नहीं। तो उसकी माम उस पर गुस्सा करके कहती है तुमसे एक लड़की नहीं संभली। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर रिचुअल हो रहा होता है और यहाँ पर उसकी मॉम काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस दिखाई देती है और यहाँ पर पीछे योनजिन थोंगयुन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले रही होती है और वो प्लान करती है कि नेक्स्ट डे हमने उससे सबक सिखाना है कि वो पुलिस स्टेशन क्यों पहुंच गई। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि थोंगयुन को वो लोग एक स्कूल के जिम एरिया में लेकर आते हैं जहाँ पर वो थोंगयुन को हरास करना स्टार्ट कर देती है योनजिन कि तुमने इतनी छोटी बात पुलिस में क्यों रिपोर्ट की, तो अब इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और वो उससे गरम गरम कर्लर उठाकर लगा रहे होते हैं। वो कहती है कि मैंने अपने बाल कर्ल करने हैं तो इसलिए इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो गरम सा रॉड उसके हाथों पे लगाने
चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि थॉन्गन बहुत ज्यादा तड़प रही होती है, उन्हें कह रही होती है कि तुम लोग मेरे साथ ये सब क्यों करे हो, बट वो लोग कहते हैं कि उसने ये हिम्मत क्यों की, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, मदद के लिए बुलाती है। बट यहाँ पर हा जंग उसे कहती है कि जिम इंस्ट्रक्टर के साथ मैंने सेटिंग की हुई है, और हमें सीन दिखाया जाता है कि वो एक्चुअल में जिम टीचर के साथ सेट होती है, और इसलिए उसने उसे ये फेवर दी होती है कि उसने जिम के कीज भी उसे दी होती हैं, और इसलिए उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे थॉन्गन को योनजिन बहुत ज्यादा हरास करती है। योनजिन इस ग्रुप की लीडर है, और वो उसे हरासमेंट कर रही होती है और बातें सुना रही होती है कि इस तरह चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा, और वैसे भी तुम लो क्लास हो। और वो उसे क्लास के बहुत सी बातें सुनाती है और अपने अपर क्लास होने का जताती है कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद वो बहुत चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पे योनजिन उस लड़के को, जिसे वो अपना पालतू कुत्ता समझती है, उससे ऑर्डर करती है कि इसे अब सबक सिखाओ, और उसे वो लोग शॉर्ट फॉर्म में मैंगो बुला रहे होते हैं, और वो मैंगो उससे किस करने लग जाता है। और यहाँ पे हमें उसके नेक पे एक टैटू दिखाई देता है जिसे उसने छुपाया हुआ होता है एक बैंडेज के थ्रू। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा अपर क्लास का लड़का जेजुन बड़े मजे से यहाँ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और इनका ये सारा सीन देख रहा होता है। अब यहाँ पे थॉन्गन क्योंकि गरीब होती है, वो फार्मेसी भी नहीं जाती, तो वो स्कूल नर्स के पास आती है और उससे कुछ मेडिसिन मांगती है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेडिसिन क्यों चाहिए, वो उससे बहुत पूछती है, बट वो नहीं बता रही होती है। तो यहाँ पर वो उसके स्लीव्स पर ब्लीडिंग के निशान देखकर वो स्लीव्स हटा के देखती है, और उससे पूछने लग जाती है कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया है, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेडिकल रूम के एक चैम्बर में सेलफोन बजने की आवाज आती है, और वहाँ पे योनजिन अब बैठी होती है, और यहाँ पर वो कॉल पर अपनी मॉम से बात करने के बाद उन्हें बड़े फखर से कहती है, ये मैंने किया है, पहले भी जो हरासमेंट के केस आपके पास आते थे वो भी मैंने सब कुछ किया था, तो आपने जो करना है कर लो। आपको याद होगा ये कैरेक्टर हमने रिवेंज ऑफ अदर्स में भी देखा है, चानमी का। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि थॉन्गन अब बड़ी हो गई है और वो अडल्ट है, और वो अब अपनी सिटी के पार्क में आई होती है, सेमियंग पार्क में, और वहाँ पे वो एक बच्ची के पास आके खड़ी होती है। वो बच्ची उसकी शूज देखकर कहती है कि आपके शूज से मेरे मॉम जैसे हैं, और यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि क्या तुम कोई कहानी सुनोगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हमें यहाँ पर दोबारा से फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर थॉन्गन अपने घर पे आती है। एक्चुअल में वो बहुत ही गंदे एरिया में रहती है, जहाँ पे बस एक अपार्टमेंट रेंट पे मिला हुआ होता है, और उसकी हालत बहुत गंदी होती है। आगे बढ़ते हुए उसे महसूस होता है कि उसके रूम में ऑलरेडी कोई है, और वो समझ जाती है कि वही गैंग ग्रुप पहुंचा हुआ है उसके रूम में। और यहाँ पर वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो मैंगो को देख लेती है, वो भागने लगती है, बट वो लोग उसे जबरदस्ती कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर ये लोग अयाशी कर रहे होते हैं, और उसके सारे कमरे की तलाशी लेते हैं, और उसे गरीब कह रहे होते हैं कि तुम कितनी ज्यादा गरीब हो, और उसका मनी बॉक्स उठा के उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि तुमने कितनी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं। और वो उसकी मनी बॉक्स को तोड़कर उसमें से सारे कॉइन्स निकाल रहे होते हैं, और वो बेचारी तड़प रही होती है कि मेरे इन पैसों को हाथ मत लगाओ। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारे इन पैसों की जरूरत है। और फिर यहाँ पर वो उसे हरास करने लग जाती है कि तुम हमें डांस दिखाओ, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। और वो बेचारी बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। उसके बाद हमें उसकी चिल्लाने की बहुत सी आवाजें आती हैं, यानी कि वो डांस नहीं कर रही होती और वो उसको इसकी सजा दे रहे होते हैं आयरन से। और उसके बाद वो बेचारी फिर से मेडिकल रूम के पास आती है स्कूल के, क्योंकि फार्मेसी के पास जाने के उसके पास पैसे नहीं होते। और यहाँ पे वो देखती है कि उस पर राइट किया हुआ होता है कि स्कूल नर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया है और इस वजह से मेडिकल रूम बंद है। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जलने के निशान से उसे बहुत ज्यादा खुजली हो रही होती है, और उसे अब समझ नहीं आ रही होती है कि वो मेडिसिन भी कहाँ से ले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर आती है, और वो सोचती है कि वो आज अपनी जान ले लेगी। वो हिम्मत करके खड़ी होती है, बट वो ऐसा कुछ कर नहीं पाती है, और वो बहुत बेबस हो जाती। स्नोफॉल हो रही होती है, उसको कुछ समझ नहीं आती है, और जब वो महसूस करती है कि स्नो के गिरने से उसके जख्मों को कुछ आराम मिल रहा है, और तो वो अपना ड्रेस उतार के वहाँ ही लेट जाती है और बहुत फूट फूट के रोने लगती है। और ये ग्रुप गैंग हमें नजर आता है कि ये बहुत मजे से अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें कॉल आती है उनके स्कूल टीचर की, और यहाँ पे हाजंग को वो लोग कहते हैं कि थॉन्गयुन ने स्कूल से ड्रॉप आउट करने का फैसला किया है, और उसने फॉर्म में उन सबका नेम राइट किया हुआ होता है कि उन्होंने हरास किया है, इसलिए वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और वो जेजुन और युनजिन को भी बता देती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि स्कूल प्रिंसिपल उसे स्कूल टीचर से फोन करके डांट रहा होता है कि इतने छोटे से मामले को तुम्हें इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, तो तुम कल आके बात करो। और यहाँ पर वो किसी क्राइम सीन के पास खड़ी होती है, उसी बिल्डिंग के पास। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उनका क्लास टीचर बहुत ज्यादा इस बात से परेशान होता है, क्योंकि प्रिंसिपल उसे डांट रहा होता है कि इतने बड़े मामले का उसने ध्यान क्यों नहीं रखा। और यहाँ पर उस टीचर का नाम मिस्टर किम है, और यहाँ पर वो डांट रहा होता है थॉन्गयुन को
हो। तो वो कहती है कि उन्होंने उसे हरास किया है। वो नहीं मान रहा होता है तो वो अपने जलने की निशानी किया है, बट वो फिर भी कहता है कि उसे ये केस वापस ले लेना चाहिए। तो वो कहती है कि अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो, मैंने सुना है आपका बेटा यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसके साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करोगे? क्या आप उसका साथ नहीं दोगे? आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो यहाँ पर वो उससे वॉच अपनी रखकर जोर जोर से मारने लग जाता है कि तुमने मेरे बेटे का नाम आखिर क्यों लिया। एक्चुअल में ये लोग चाह नहीं रहे होते कि इन अपर क्लास के लोगों का नाम किसी भी इस तरह की चीज में आए और उनका नाम बदनाम हो। और यहाँ पर अब उसकी मॉम का हमें दिखाया जाता है जो कि एक सैलून में वर्कर होती है और वो यहाँ पे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हुई नजर आ रही होती है, यानी कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो गरीब है। और यहाँ पर थॉन्गयुन की स्कूल की तरफ से उसको कॉल आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर योंजिन की मदर पहुंची हुई होती है और वो थॉन्गयुन की मदर को एक इन्वेलप देती है जिसपे बहुत सारे पैसे होते हैं और वो उससे कहती है कि उसे सिर्फ ये सिग्नेचर करने हैं और अपनी बेटी को ये फॉर्म और अपनी बेटी के बारे में ये फॉर्म फिल करना है कि वो सिर्फ स्कूल से ड्रॉप आउट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और वो सोशल डिफरेंस की वजह से अपनी बेटी को वहाँ नहीं पढ़वा सकती है, वहाँ नहीं स्टडी करवा सकती है। और उसकी मॉम बहुत लालची होती है, वो फौरन से उस पर सिग्नेचर कर लेती है। एक्चुअल में योंजिन की मॉम ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि उसकी बेटी का नाम बिल्कुल भी बदनाम ना हो और किसी भी ऐसी चीज या फॉर्म में उसकी बेटी का नाम ना आए, क्योंकि वो लोग बहुत अपर क्लास होते हैं तो वो इन चीजों का ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में बहुत दुखी सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर थॉन्गयुन अपने घर पे आती है तो वो देखती है अपार्टमेंट खाली है और साथ में उसका सारा सामान पड़ा है और लैंडलॉर्ड आके बताती है कि तुम्हारी मॉम आज ही सारा सामान लेकर चली गई है और तुम्हें अब खुद से सर्वाइव करना पड़ेगा। और उसका सामान बाहर पड़ा हुआ होता है जिसमें उसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी है और वो फॉर्म भी देख लेती है जिसमें स्कूल से ड्रॉप आउट होने की रीजन लिखी हुई होती है और उसकी मॉम ने उस पर सिग्नेचर किए होते हैं। वो बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद अब हमें थॉन्गयुन की न्यू स्ट्रगल दिखाई जाती है। स्कूल से तो वो निकल गई है और साथ में अब वो गिम्बैप होटल में काम करती है, वहाँ पर वो गिम्बैप को फोल्ड करने का काम करती है और इस तरह बहुत से सीजन गुजर जाते हैं। उसकी लाइफ की स्ट्रगल खत्म नहीं होती, वो अंदर से टूट जाती है। वो बहुत से पार्ट टाइम जॉब करती है जिसमें वॉशरूम साफ करना भी होता है और साथ साथ उसके वो जख्म जिनमें बहुत खुजली होती है जिनका उसने इलाज भी नहीं करवाया होता है क्योंकि उसके पास इसके लिए पैसे तक नहीं होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो सोचती है कि फार्मेसी तो नहीं खुलेगी इतनी जल्दी सुबह, तो उसकी बहुत तबीयत खराब होती है। पीरियड्स क्रैम्प की वजह से उससे काम भी नहीं हो रहा होता है तो वो सोचती है कि वो साथ वाले रिवर में जाके अपनी जान ले लेगी। वो वहाँ जाती है बट उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो फूट फूट के रोने लग जाती है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस गैंगस्टर टीम का भी दिखाया जाता है जो बहुत मजे से अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा जो कि कुछ ड्रग्स वगैरह का यूज कर और वो जाने लगती है तो वो लोग पूछते हैं कि वो क्यों जा रही है तो वो कहती है कि मेरे फादर मुझे बुला रहे हैं प्रेयर के लिए और उन्होंने कहा है कि अगर मैं प्रेयर पे नहीं आऊंगी और चर्च नहीं पहुंचूंगी तो वो मेरे पॉकेट मनी को रोक देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम लोगों को भी चर्च मेरे साथ जाना चाहिए और यहाँ पर वो लोग उसके साथ चर्च जाते हैं। यहाँ पे हमें नजर आता है सारा का फादर कुछ रिलीजियस टाइप का है लेकिन है वो भी अपर क्लास। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और ये लोग फिर से उस जिम एरिया में किसी न्यू लड़की को विक्टिम बनाए होते हैं और वहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये सब लोग मैंगो और हाजंग को अपने कामों के लिए यूज करते हैं। हाजंग को अच्छा नहीं लगता है बट वो मजबूर होती है, उसने उनके साथ सिर्फ इसलिए रहना है ताकि उसका नाम भी अपर क्लास लोगों में लिया जाए जबकि वो गरीब है बट वो एडजस्ट कर रही है उनके साथ। और यहाँ पे योंजिन बड़े मजे से उससे सारे ऑर्डर्स वगैरह दे रही होती और यहाँ पर उस बेचारी न्यू लड़की को भी हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाजोंग जा रही होती है उनके लिए कॉफी लेने के लिए बट इतने में वो थॉन्गयुन को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसी जिम एरिया में अंदर आती है। यहाँ पर योंजिन उसे देखकर हैरान होती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत को दांत देनी पड़ेगी, तुम फिर से मार खाने आ गई हो। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैंने सब पढ़ा है, मैंने साइबर पेज पे तुम्हारे बारे में पढ़ा है, तुम्हारा ये सपना है कि तुम एक अच्छी माँ और एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हो। तो यहाँ पर सब लोग इसकी इस बात पे हंसने लग जाते हैं कि वाकई क्या उसका यही सपना है। और यहाँ पे वो सबका बताती है कि सारा एक पेंटर बनना चाहती और हाजोंग एयर हॉस्टेस। जेजुन को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के गोल्फ सेंटर को इनहेरिट करना है। यहाँ पे मैंगो कहता है कि तुम मुझे भूल गई हो, मैंने भी अमीर बनना है। एनीवेज वो उससे कहती है तुम ये सब बातें क्यों कर रही, मैंने तो ये सब कुछ अचीव कर ही लेना है, मैं एक अच्छी सी जॉब भी करूंगी ताकि मुझे कोई हैंडसम लड़का मिल जाए और मेरे पास इसके अलावा और कोई सपना है ही नहीं क्योंकि तुम जैसे लोग जॉब करने का सपना देखते हो और तुम जैसे लोगों को जॉब मेरी तरफ से मिलती है। और वो हंस के कहती है कि तुम लोग मेरे सपनों से कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अपर क्लास की हूँ और मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ जिसका तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। फिर वो हंस के तन से कहती है वैसे तुम्हारा सपना क्या है? तो वो कहती है मेरा सपना तुम हो। और वो ये बात करके वियर्ड से स्माइल देने लगती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद का हमें थॉन्गयुन का सीन दिखाया जाता है। अब वो अपनी मेहनत कर ही रही होती है बट उसके फेस पर एक अजीब सा लुक होता है जैसे वो किसी चीज के
के लिए डिटरमिन्ड हो, मोटिवेट हो। और यहाँ पर वो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम भी करती है और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती है। और यहाँ पे हमें न्यू कैरेक्टर भी रिवील्ड किया जाता है। उस लड़की का नाम गो सियोंग है। वो भी टेक्सटाइल फैक्ट्री में उसके साथ काम करती है और वो थॉन्गन को नोटिस करती है। वो उसके साथ वाले अपार्टमेंट में रहती है और रोज रात को वो उसकी स्ट्रगल देख रही होती है कि दिन में वो इतनी मेहनत करती है और रात को वो अपनी स्टडीज करती है। और यहाँ पर वो डिस्टर्ब ना हो तो वो दबे पांव अपने अपार्टमेंट में चली जाया करती है, क्योंकि अक्सर उसे नींद भी, थॉन्गन को पढ़ाई करते हुए नींद भी आ रही होती है, तो वो यही चाहती है कि वो डिस्टर्ब ना हो। और इसी तरह हमें हर ईयर की स्ट्रगल का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह थॉन्गन पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी कर रही होती है और ईयर बाय ईयर हमें दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रात जब गो सियोंग देखती है कि वो रात को स्टडीज नहीं कर रही है तो वो बहुत परेशान होती है। नेक्स्ट डे वो उसे फैक्ट्री में देखती है और यहाँ पर अब थॉन्गन बड़ी हो चुकी है, यानी कि उसके बचपन के हरासमेंट की स्टोरी हमें पता चल चुकी है। और यहाँ पर वो उससे अप्रोच करती है और उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ से जा रही हो और मुझे ये भी पता चला है कि तुमने पेपर्स पास कर लिए हैं और अब इस एग्जामिनेशन के बाद तुम कॉलेज जाओगी। मैं ये बात सुन के बहुत एक्साइटेड हुई। वहां जाके तुम बहुत से बॉयफ्रेंड्स बनाओगी। तो इस बात पे वो हंसती हुई कहती है कि मैं कॉलेज को बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं ज्वाइन कर रही हूँ, बल्कि मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी फैक्ट्री से बाहर निकलते हुए सोच रही होती है कि योनजिन, जिस दिन से मैंने तुम्हें अपना सपना बनाया है, मैं एक दिन भी उससे पीछे नहीं हटती और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती। और ये ईयर दिखाया जाता है 2009 का। और अब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज को ज्वाइन कर लेती है, यानी कि उसका एडमिशन हो जाता है। और यहाँ पर अब वो स्टोरी योनजिन की बेटी को सुना रही होती है और इस बच्ची का नाम येसोल है। और यहाँ पर वो उसे कहती है कि कहानी कैसी लगी, तो वो कहती है कि कहानी अच्छी थी, बट मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरी मॉम इसमें गुड पर्सन नहीं है, जबकि हीरोइन गुड पर्सन होती है, मेन कैरेक्टर अच्छा होता। तो इस बात पे वो कहती है कि ये मेन कैरेक्टर अच्छा नहीं इसलिए क्योंकि ये फेरी टेल नहीं है। और उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है दोबारा से थॉन्गन का, जो बैठ के टेलीविजन देख रही होती है और उस पे वो योनजिन को देख रही होती है, जो कि फोरकास्टर बन चुकी है और वो फोरकास्टिंग कर रही होती है वेदर की, और उसे थॉन्गन बैठ के देख रही होती है, यानी कि थॉन्गन ने उस पर अच्छे से नजर रखी होती है। और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा है? क्या इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई है और क्या आप लोग चाहते हैं कि इसकी फर्दर एपिसोड्स में एक्सप्लेन करूं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा वादा पूरा हो रहा है। रिवेंज ऑफ अदर्स की तरह ये थ्रिलर ड्रामा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। इसके अलावा भी बहुत से ड्रामे आगे आने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।